बच्चों, आज हम यहाँ पर 10वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक करेंगे 11वें नंबर का। ये कार्यपत्रक हमारा सांख्यिकी पर आधारित है, जिसमें हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हम पहले उनको समझ लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना है कि निम्न वर्ग सीमा क्या होती है। जब भी हमारे पास बहुत सारे वर्ग अंतराल होते हैं, उन वर्ग अंतरालों में मतलब जब हम ये देखिए यहाँ पे ये जैसे सारणी दी हुई है, यहाँ पर ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब बच्चों वर्ग अंतराल होते हैं। इन वर्ग अंतराल में जो न्यूनतम मान होता है वो हमारी निम्न वर्ग सीमा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर देखें हम 40 से 45, तो 40 से 45 में न्यूनतम मान 40 है, तो 40 हमारी निम्न वर्ग सीमा होगी। लेकिन अगर हम 45 को देखेंगे तो 45 हमारा कैसा मान है, अधिकतम मान है, तो वो हमारी कहलाएगी ऊपरी वर्ग सीमा। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का एक वर्ग चिन्ह भी होता है। देखो वर्ग अंतराल है, आपने देखा, देखो 40 से 45, 45 से 50, उसके बाद बहुत सारे वर्ग अंतराल हैं यहाँ पे। तो जितने भी वर्ग अंतराल हैं उनका एक वर्ग चिन्ह जरूर होता है, और जो वर्ग चिन्ह होता है बच्चों, हम उसको x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, निम्न सीमा, जो निम्न वर्ग सीमा होती है और ऊपरी वर्ग सीमा होती है, इन दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम 40 से 45 वाली ही बात करें तो 40 और 45 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 42.5। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वर्ग माप का, कि कोई भी जो वर्ग है उसकी माप कितनी है। तो उसके लिए बच्चों हम ऊपरी वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटा देंगे। ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक उदाहरण है, यही उदाहरण जिसकी मैं सारणी की बात कर रही हूँ, कि इसके अनुसार 35 लोगों का वजन दिया हुआ है किलोग्राम में, जैसे 43, 51, 47, 62 और ऐसे यहाँ पर 53 तक। ठीक है। बराबर वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता बंटन सारणी को पूरा कीजिए। तो बच्चों इसमें ना हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यूनतम मान छांटना है। ये जितने भी मान यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखिए, ये जितने भी मान यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सब में हमें सबसे न्यूनतम मान छांटना है। तो सबसे न्यूनतम मान है हमारे पास यहाँ पे 40। ठीक है। हम 40 से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। ये देखिए, और बराबर वर्ग अंतराल लेना है तो हम यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस ले रहे हैं। देखो 40 से 45 लिया, फिर उसके बाद आगे 45 से 50 लिया, और अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास सबसे अधिकतम मान है, ये जितने भी हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं उनमें क्या है। तो बच्चों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 63 है। ठीक है। 63 हमें सबसे ज़्यादा मान दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि 63 हमारा लास्ट में आएगा। तो जो हमारा लास्ट वाला वर्ग अंतराल है बच्चों, वो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 60 से लेकर 65। ठीक है। अब हमें ये बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो 40 से 45 में हम देखेंगे कि पहले हमारे पास कितने आ रहे हैं। ठीक है। उतने ही हम यहाँ पर गिन लेंगे। तो चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं 40 से 45 में। यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट कलर से, ये लीजिए, यहाँ पे लीजिए, हाँ, इसे शो करते हैं। तो 40 से 45 के बीच में एक तो बच्चों ये 43 है। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये एक 40 ये भी हो गया। ठीक है। और फिर उसके बाद में एक 40 ये हो गया है, 3 हो गए हैं, 3। उसके बाद हमारे पास 42 हो गया है, और 42 के बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन है, 40 से 45 में, यस, ये रहा एक 44। ठीक है। तो बच्चों ये कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 हो गए हैं। तो हम रोमन संख्या में 5 इस तरीके से लिखते हैं। तो 5 इस प्रकार से लिखेंगे, सॉरी रोमन संख्या में नहीं, हम मिलान चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे। तो मिलान चिन्ह तो बच्चों आपको सबको लिखने आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे लिखते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे साइड में बता देती हूँ। अगर 1 होता है तो हम उसके लिए एक यहाँ पे लाइन बनाते हैं, अगर 2 होता है तो 2 लाइन बनाते हैं, 3 होने पर हम यहाँ पे 3 लाइन बनाएंगे, 4 होने पे आप 4 लाइन बनाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर 5 है तो आप 4 लाइन बनाएंगे ऐसी सीधी वाली, और एक ऐसे बना देंगे। ठीक है, जो पहले से आखिरी को काटती हो। अगर 6 बनाना है तो उसके लिए आप पहले 5 लिखेंगे और फिर एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से जब आपको 7 बनाना है तो 7 बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 7। इसी प्रकार से 8 के लिए 2 3 4 5 6 7 8। फिर 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ऐसे ही 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ऐसे आपने देखा, हमने 40 से 45 का 5 है तो हमने यहाँ पे 5 वाला चिन्ह बनाया और यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है। अब 45 से 50 को चलिए अब हम गिनने चलते हैं कि कितने होते हैं। तो 45 से लेके 50 तक में बच्चों हमें क्या करना है, 45 तो लेना है लेकिन 50 नहीं लेना। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो एक तो ये हो गया है, फिर ये दूसरा हो गया है,
और उसके बाद आगे चलो तो ये 3 हो जाएंगे, 3 के बाद ये 4, ये 5, फिर ये 6। ठीक है, 6 हो गया है। और 6 के बाद कोई और है आपके सामने दिख रहा है आपको? ये रहा एक 7। तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो खाली जगह है इसमें 7 लिखेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, 6 7, और यहाँ पे 7 आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है बारंबारता में। ठीक है, अब आप इसके बाद देखो 45 से 50 हो गया, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होगा, यहाँ पे 50 से लेके 55 होगा। और यहाँ पे हम देखो ये कितने हैं, 5 और 5 10, 10 और 1 11। ठीक है, 55 से 60 में अब देखो ये कितने हैं, 5 5 और 2 7। और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, अब इन सबको अगर आप प्लस करेंगे, टोटल करेंगे यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को, तो 5 और 7 12, 12 और 11 23, 23 और 7 30, 30 5 35। ये हमारे पास 35 आ गया है। ठीक है, अब आपसे कहा जाता है इसमें, जैसे कि कुछ अगर प्रश्न पूछ लिए जाएं कि वर्ग अंतराल 55 से 60 की निचली सीमा क्या है, निचली यानी कि निम्न सीमा, तो वो क्या है, 55 है, क्योंकि ये न्यूनतम मान है। ठीक है, और यहाँ पे अब पूछा जा रहा है इसका वर्ग चिन्ह क्या है, तो वर्ग चिन्ह में बच्चों क्या करेंगे, 45 और 50 को जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जोड़ा था, तो 45 और 50 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 95, और बटे में 2 कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएंगे, और फिर 0.5, 2 पंजे 10, 43.5। वर्ग माप, तो वर्ग माप के लिए बच्चों क्या करना है कि ये जो वर्ग अंतराल है हमारे पास, जैसे कि इसमें से हम ऊपरी सीमा में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे निम्न सीमा को घटा देंगे और उत्तर आएगा हमारे पास वर्ग माप। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो बच्चों ये हुआ। अब इसके बाद अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है माध्य, माध्यक और बहुलक का। तो बच्चों माध्यक हम कैसे निकालते हैं, पहले माध्य निकालना सीखते हैं। अगर हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई है जैसे कि x1 x2 x3, तो माध्य निकालने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये होता है, ये जो चिन्ह बना होता है इसे हम बोलते हैं समेशन, समेशन या फिर सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इसका मतलब होता है कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो जितने भी ये आपके पास x वाले मान हैं आप इन सबको जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे i लिखा हुआ है, क्यों वो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपके ये मान 1 से शुरू हो रहे हैं और n तक है ना, 1 से शुरू होके n तक। तो आप यहाँ पर नीचे इसके लिए ऐसे ही लिखते हैं कि भैया i जो है उसका मान यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, और कहाँ तक है, n तक है। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, उसको आप करेक्ट कर लेना, 1 होगा ये। ठीक है, 1 से लेके n तक, और फिर लास्ट में आप जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं से आप भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपके पास माध्य का इस प्रकार से ये सूत्र बन जाता है, x बार बराबर, आप इसे बोलेंगे x बार, ये समेशन हो गया किसका, एक्स आई में i के मान आपके पास 1 से लेके n तक है। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है x1 है तो यानी कि 1 है, और उसमें आप भाग दे देंगे जितने भी मान आपके पास दिए होते हैं उन संख्याओं का। तो ये हमारे पास माध्य का सूत्र आ जाता है। ठीक है, अब ये होता है कब, जब अवर्गीकृत बारंबारता बंटन होता है, यानी कि संख्याएं नॉर्मल ऐसे ही दी हुई होती है, लेकिन अगर वर्गीकृत करके दी हुई जाती है, बांट जाती है, यानी कि उनकी बारंबारता भी दी हुई हो, तो यहाँ पे बच्चों आपको n जो है ना, इसकी जगह क्या करना है, जितनी भी सारी बारंबारता हैं उनका जोड़ कर देना है, तो f हो जाएगा। और बारंबारता भी हमारे पास कहाँ से होंगी, 1 से लेके कहाँ तक हो जाएंगी बच्चों, n तक हो जाएंगी। ठीक है, बस n की जगह 1 कर देना, यही आपका सूत्र रहेगा पूरा। ठीक है बच्चों, और f क्या है यहाँ पे, बारंबारता। अब जैसे कि ये वाला प्रश्न देखो, उदाहरण नंबर 2, इसमें कहा है कि 75 और 95 के बीच में जितनी भी विषम संख्या है इनका माध्य और माध्यक ज्ञात करना है। तो पहले हम माध्य जो है वो समझ लेते हैं। तो पहले तो आप 75 और 95 इनके बीच की सारी संख्याएं, विषम संख्याएं लिख लेंगे। बेटा बीच की लिखनी है, ठीक है ना, 75 और 95 को नहीं लेना, बीच का लेना है, जो उनके बीच में आए। तो हमने सारी विषम संख्या यहाँ से यहाँ तक की लिख ली। अब सूत्र के अनुसार हम यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई करेंगे, एक्स आई यानी कि इन सबका योग। तो ये देखो, ये समेशन ऑफ एक्स आई में हमने इन सबका योग कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने पे कितना आया, 765 बटे में। अब हम इन संख्याओं को गिन लेते हैं, ये कितनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक तो ये 2 है, फिर ये 4 है, फिर 6 है, 8 है और एक 9। तो n का मान कितना हो गया, 9। तो आपने यहाँ पे 765 में 9 से भाग दे देना है, तो आपको मिलेगा 85। इस प्रकार से आप माध्यक निकाल पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, सॉरी माध्य निकाल देंगे आप। अब हम बात करते हैं माध्यक की। माध्यक में हम क्या करते हैं बच्चों, जितनी भी हमारे पास संख्याएं दी होती हैं उन्हें हम आरोही या फिर अवरोही, ठीक है, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जितनी संख्याएं हमारे पास सम संख्या में है या विषम, जैसे n विषम है या फिर सम।
अगर विषम है तो उस संख्या में आप क्या करेंगे, +1 करके 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, और फिर आप उस फ्रैक्शन का मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे संख्याएं ऐसे लिखी हुई है, या फिर ये जो हमने अभी उदाहरण देखा हम इसी को ही देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास संख्याएं 9 संख्याएं थी, तो 9 तो विषम होता है, तो हम क्या करेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, ठीक है। 9 और 1 10 हो गया, ये देखो अब आप यहाँ पे भी 9 और 1 कितना हो गया 10, और 10 में आपने 2 से भाग दिया तो कितना आया 5 आया, ठीक है। कितना आया 5। तो आप ये गिनो कि पांचवा पद कौन सा है, चलो गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4, ये रहा पांचवा पद, तो 85 आपका क्या आ जाता है, माध्यक आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब अगर यहाँ पे ये विषम ना हो, सम हो, तो क्या करोगे भैया, जब सम होंगे तो सम में तो 2 से आप ऐसे ही भाग दे सकते हो, तो फिर उस कंडीशन में बच्चों हम ये करेंगे, देखो n/2 यानी कि जो भी सम संख्या है, जैसे मान लो 6 है तो 6 में 2 से भाग दिया तो 6/2 आया, यानी कि थर्ड, ठीक है। तो एक तो ये थर्ड वाली टर्म हो जाएगी, फिर उसके बाद में +1 और कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये n+1/2 है, ये इसको ठीक कर लेना, मैं आपको यहाँ पे इसके लिए बता देती हूँ, ये n/2 तो है ही यहाँ पे कि n/2, और उसके बाद बच्चों ये n+1/2 नहीं है, ये n/2 +1 यहाँ पे होगा, ठीक है, और ये वाली टर्म हो जाएगी, और फिर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना, ठीक है। तो जैसे मान लो तीसरा हो गया, तीसरे के बाद नेक्स्ट वन में कौन सी आ जाएगी, फोर्थ हो जाएगी, तो तीसरी और चौथी ये जो 2 पद है इनका योग यहाँ पे आ जाएगा, और इनका हम औसत ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे होता है बहुलक। बच्चों बहुलक वो होता है, जैसे कि नाम में भी लिखा हुआ है कि सबसे अधिक बार आने वाला फ्रैक्शन, जो भी संख्या हमारे पास सबसे ज़्यादा बार आएगी तो वो हमारा क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 है, यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इनका बहुलक पूछा है, तो आप सबसे यहाँ पे देखो कि सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि एक तो 15 यहाँ पे है, देखो एक यहाँ पे है, 2 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 बार आ रहा है ना। क्या और कोई संख्या इतनी बार आ रही है? अगर हम देखें तो 14 भी ज़्यादा बार आ रही है, देखो ये 14 एक बार है, ये 2 बार है, यहाँ पे ये 3 बार है, फिर ये 4 बार है, लेकिन 14 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, और 15 आ रहा है 5 बार, तो इसका मतलब 15 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 15 यहाँ पे हमारा बहुलक हो जाता है, ठीक है। अब कुछ प्रश्न है, इनको समझ लेते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का माध्य, ठीक है बच्चों। प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, तो 0 1 2 3 4 और ये 5। अब इन्हें गिन के देखो, आप कहोगे मैडम ये तो 5 तक ही है, लेकिन आप इन्हें गिनो ये कितनी है, देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये मिलाकर यहाँ पे हो गई है 6 संख्याएं। हमें इनका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम पहले तो इन्हें गिनेंगे कि ये कितनी है, तो n का मान है जी हमारे पास 6, ठीक है। अब सूत्र के अनुसार हम जितने भी xi होते हैं हम इन सब का योग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। योग ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर सूत्र के अनुसार हम n से भाग दे देंगे, n कितना है 6, तो बच्चों ये हमारे पास किसका मान आएगा, माध्य का। तो यहाँ से इस प्रकार x बार बराबर, इन सबको जोड़ लीजिए एक, तो इन सबको जब हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद हमारे पास 15 आता है, ठीक है, और फिर उसे हम 6 से भाग देंगे। तो बच्चों जब 15 में 6 से भाग देंगे, हम देख पा रहे हैं कि 3 से आसानी से कटते हैं, तो 3 5 15 यहाँ पे हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो 5/2 हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न देखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित प्रेक्षणों का माध्यक 25 है और हमें x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये जो क्रम दिया हुआ है 11 13 15 19 x+2 x+4 30 35 39 और 46, ठीक है, ये हमें यहाँ पे आरोही क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे n क्या है, मतलब इनकी संख्या कितनी है। तो n को हम यहाँ पर देखेंगे तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, बच्चों ये 10 है। तो जब हमारे पास n का मान 10 आ जाता है तो इसका मतलब ये हमारे पास सम संख्या आ जाती है, और जब सम संख्या हमारे पास होती है तो उसमें हम माध्यक इस प्रकार से निकालते हैं कि हम ना n में 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है। आप ये वाला पद देखते हैं कि ये कौन सा है, और फिर उसके बाद n/2 में हम 1 को जोड़ देते हैं, तो हम ये वाला पद देखते हैं, और इन पदों का जो भी मान आता है उन दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग दे देते हैं, तो हमें माध्यक प्राप्त हो जाता है। ये यानी कि ये हमारा माध्यक का यहाँ पे सूत्र है, जैसे कि यहाँ पे अभी अभी हमने देखा था, ये देखिए, ठीक है, ये वाला सूत्र।
अब इसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे n/2 कितना आ रहा है। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जब हम यहाँ पर n/2 देखते हैं यानी कि 10/2, तो वो हमारे पास 5 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक तो 5वां पद चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और एक छठा पद चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो 5वां पद है उसका मान हम देखते हैं कि वो कितना है। तो चलिए देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5वां पद है और ये छठा पद है, ठीक है। तो पाँचवा पद जो है हमारे पास है वो है x+2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो 5वां पद हो जाएगा x+2, और अगर हम छठा पद यहाँ पे देखते हैं तो बच्चों उसका मान होता है x+4। तो हमें अब ना ये जो सूत्र है इसमें इनके मान रख देते हैं, ठीक है। ये माध्यक हमें यहाँ पे दिया हुआ है तो हम मान रखेंगे, माध्यक है 25, 5वां पद है x+2 और छठा पद है x+4। इनको जोड़कर 2 से भाग दिया तो x और x हमारे पास बच्चों 2x हो जाता है, 2 और 4 हो गया 6 और बटे में 2। तो यहाँ से आप 25 लिखेंगे और फिर उसके बाद अब 2 से भाग जा रहा है दोनों में, x में 2x में गया तो x बचा और यहाँ से बचा 2 तिया 6। तो यहाँ से x का मान हमारे पास कितना आएगा, 25 तो है ही, 3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 25 - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 - 3 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, x का मान हो जाएगा 22। तो ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाता है, ठीक है। x की कैलकुलेशन के बाद जब बच्चों हम x+2 निकालते हैं तो हमें 22 और 2 24 मिलता है, ठीक है। और यदि हम इसके बाद x+4 यानी कि इसका जो नेक्स्ट टर्म निकालते हैं तो बच्चों वो हमें 22+4 यानी कि 26 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि आपको दिए गए अक्षरों का बहुलक ज्ञात करना है। बेटा बहुलक का मतलब हो जाता है जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आई हुई हो। तो हम देख रहे हैं कि s यहाँ पे 2 बार आया हुआ है और यहाँ पे भी 2 बार आया हुआ है, तो इसका मतलब ये 4 बार आया है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो बहुलक है s हो जाता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाता है। तो बच्चों इसी तरीके से हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और प्लीज़ वर्कशीट को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।